तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और हम एक ऐसे टॉपिक को आज टच करने वाले हैं जो शायद अभी एकदम WWE की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में डिसीजन उनको लेना पड़ेगा और काफ़ी मेजर तरीके से उनको वो अफेक्ट करने वाली है। और मैं बात कर रहा हूं द सक्सेसर टू रोमन रेंस की, कि रोमन रेंस ने इतने सालों से अब WWE को अपने कंधे पे रखा है। भले ही उनका बेबी फेस रन क्राउड इतना लव नहीं करता था, काफ़ी लोग उसको डिसलाइक करते थे, लेकिन रोमन रेंस काफ़ी टाइम से वो नंबर 1 स्टार रहे हैं, वो माउंट रशमोर रहे हैं, वो नॉर्थ स्टार जिसको बोला जाता है, जिसको सारे लोग चेस कर रहे हैं, जिसके जैसा बनना चाह रहे हैं, वो रोमन रेंस रहे हैं। और हमारी पर्सनल लाइक या डिसलाइक उस चीज़ को बदलेगी नहीं, लेकिन करंटली अब रोमन रेंस अपने करियर में एक ऐसे स्टेज पे जा चुके हैं कि धीरे 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 उनकी अपीयरेंसेस कम होती चली जाएंगी एंड ऑब्वियसली एक दिन जो है वो WWE से गायब हो जाएंगे, जैसे बाकी सारे सुपरस्टार्स होते हैं। अब वो दिन कल नहीं आने वाला, परसों नहीं आने वाला, मे भी 2-3 साल बाद हमें वो देखने को मिलेगा, लेकिन उन 2-3 सालों में WWE को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आगे की उनकी कंपनी की जो जर्नी है उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दे। अब रोमन रेंस के अलावा करंटली जो सिचुएशन स्टैंड होती है और नंबर 1 सक्सेसर जो क्लियरली दिख रहा है WWE बनाने की कोशिश कर रही है, जिसे वो है कोडी रोड्स। और इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं बिकॉज कोडी रोड्स की आज एक रिपोर्ट आई निकल के कि भाई WWE की मर्चेंडाइज में वो नंबर 1 सेलर तो है ही, लेकिन फैनेटिक्स कंपनी जिसके थ्रू WWE अपनी मर्चेंडाइज बेचती है, NFL, NHL, MLB, ये सारी बड़ी कंपनीज अपनी मर्चेंडाइज बेचती हैं अक्रॉस ऑल द स्पोर्ट्स, नंबर 5 पे टॉप 5 की लिस्ट में कोडी रोड्स आते हैं। और उस टॉप 5 में और कोई भी WWE सुपरस्टार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ना ही सिर्फ कोडी रोड्स WWE के नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर्स हैं, बट ऑल अक्रॉस स्पोर्ट्स कोडी रोड्स 5th हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर हैं। अब मुझे पता है कि ज़्यादा हमको इससे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इंडिया में तो मर्चेंडाइज आती नहीं, तो भाई हमारा तो उसमें जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो यही वो मैट्रिक्स है, बिजनेस मैट्रिक्स, जो WWE को कोडी रोड्स की तरफ और धीरे धीरे धकेलते चले जा रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई रेसलमेनिया जो होने वाली है इसी वजह से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि किस सिचुएशन में रोमन रेंस, रॉक और कोडी रोड्स आने वाले हैं आमने सामने। और इसके ऊपर असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है, जहां पे हमने बात करी है कि आखिर मैच होगा तो होगा क्या, बिकॉज WWE को ना ही सिर्फ लोगों को इंप्रेस करना है, बल्कि रॉक, रोमन और कोडी तीनों को प्रोटेक्ट भी करना है। तो आखिर क्या पाथ वो ले सकते हैं, उस पर 25 मिनट ऑलमोस्ट हमने डिस्कस करा है। लिंक आपको मिलेगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। लेकिन इस सक्सेसर की प्रॉब्लम WWE के लिए जो है वो काफी बड़ी है। आई थिंक रेसलमेनिया 40 में जिस तरीके से रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को अलाउ करा उनको बीट करने के लिए, और WWE ने डिसाइड करा कि यही वो बंदा है जो हमारी टॉर्च लेके आगे बढ़ेगा, अभी तक वो चीज काफी स्ट्रांग दिख रही है स्टोरी लाइन के अलावा बाकी जगहों पे। जो हार्डकोर WWE फैंस हैं, जो लॉयल WWE फैंस हैं, वो कोडी रोड्स को शायद उस तरीके से हम देख नहीं रहे, बिकॉज स्टोरी बेकार है, रेन बोरिंग चल रही है, कुछ खास किया नहीं है। और एक और स्टैट ये निकल के आया जो कि एक फैक्ट ही है कि कोडी रोड्स तीसरे टैग टीम मैच में इन्वॉल्व होंगे रेसलमेनिया के बाद, बैड ब्लड में। तो आधे टाइम तो कोडी रोड्स अपना टाइटल डिफेंड कर नहीं रहे, और जब कर रहे हैं तो ऐसे अपोनेंट्स के सामने कर रहे हैं जहां कुछ खास स्टोरी नहीं थी। एजे स्टाइल्स, लोगन पॉल, केविन ओवेंस, उनमें से वो नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी WWE को कोडी के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये है कि क्या WWE इस चीज को इतना देख भी रही है, बिकॉज जो नंबर्स कोडी रोड्स लेके आ रहे हैं बोर्ड पे, और कोई बंदा पूरी WWE में भी अभी लेकर नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बताएं कि अगर कोडी रोड्स आपको वैसा बंदा नहीं दिखता जो आने वाले 10 सालों तक WWE को ऐसे कैरी कर सकता है, बिकॉज रोमन रेंस और कोडी रोड्स की एज में भी कोई इतना फर्क नहीं है, लेकिन क्या कोडी रोड्स उतना आगे कंटिन्यू करेंगे रेसलिंग को? मे भी कर सकते हैं, बिकॉज उनकी पीक इतनी लेट स्टार्ट हुई है। रोमन रेंस का पुश 10 साल पहले स्टार्ट हो गया था, तब हम जानते हैं कि कोडी रोड्स स्टारडस्ट बन के घूम रहा था इधर उधर, और उसको कोई नहीं जानता था, उसको कोई पुश नहीं करना चाहता था, वर्ल्ड चैंपियन तो दूर की बात है। लेकिन अब कोडी रोड्स रिसेंटली उस पोजीशन में आए हैं, और अगर अब उनकी वो पोजीशन स्टार्ट हुई है तो कई सालों तक वो उसको मेंटेन करना चाहेंगे। रोमन रेंस के केस में डिफरेंस ये है कि ना ही सिर्फ वो धीरे धीरे अपने आप को हॉलीवुड में ट्रांजिशन करके लेके जाएंगे, बट उनकी हेल्थ और ल्यूकीमिया वाले रीजंस उनको ज्यादा देर WWE में फुल टाइम रखेंगे नहीं। और रोमन रेंस ने बात क्लियर कर दी थी काफी पहले ही कि 2-3 साल उनके अंदर बचे हैं जहां पे वो फुल फ्लो में जा सकते हैं, बड़ी मेजर स्टोरी लाइंस का पार्ट बन सकते हैं रेसलमेनिया में, और उसके बाद में भी बस वो पार्ट टाइमर रह जाएंगे, जहां पे हमें वो कभी कभार या फिर सिर्फ रेसलमेनिया जैसे बड़े शोज में देखने को मिलेंगे। तो क्लियरली उस पॉइंट पे रोमन रेंस वन ऑफ फ्यूड्स के लिए आएंगे, रेदर देन पूरे साल उनकी बड़ी स्टोरी लाइंस चल रही हैं। और नामों की बात कर लेते हैं जो मे बी रोमन रेंस के सक्सेसर बन सकते हैं। एज इज अ बिग फैक्टर, इसलिए मैं CM पंक का नाम लूंगा नहीं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि CM पंक इज बेस्ट कंटेंडर जो उस चीज को आगे लेके जा सकता है। बट जो करंट कंडीशन
कंडीशन है उनकी बॉडी की, बैक टू बैक उतना हैवी स्केड्यूल आई डोंट थिंक सीएम पंक करने वाले हैं। वो वर्क हॉर्स में भी कोडी रोड्स ही बन सकता है इस पॉइंट पे। उसके अलावा अगर मैं देख सकता हूं तो ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा नाम आता है जिसको मैं बार बार बोलूंगा कि जितनी रिस्पेक्ट इस साल मिलनी चाहिए उससे कई गुना कम रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ड्रू को डेफिनेटली उस पोजीशन में WWE लेके आ सकती है। वो प्रूव कर चुके हैं कि भाई वो उस पोजीशन को आराम से संभाल लेंगे। उसके अलावा गुंथर एक नाम आता है, अप एंड कमिंग नाम, जो सालों साल तक अभी WWE में रहने वाला है। उसकी जो डोमिनेशन है वो काफी टाइम तक चलने वाली है। लेकिन क्या गुंथर उस लेवल पे अभी आए हैं जहां करंटली कोडी रोड्स ऑपरेट कर रहे हैं? क्या गुंथर वैसा फेस है जिसको WWE सबसे आगे रखेगी अपने लाइनअप में? और उसके अलावा एक नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जिनको अगर कल से WWE मानना चाहे कि यही हमारा टॉप स्टार है तो इजीली सेथ रॉलिंस वो सब कर सकते हैं। बट सेथ रॉलिंस की प्रॉब्लम ये है कि भाई इतना गूफी उनका कैरेक्टर इतने टाइम से रहा है कि आई डोंट नो कि उनको सीरियसली कौन कैसे कंसिडर करेगा एज द नंबर 1 पर्सन इन WWE। और मैं क्लैरिटी देना चाहता हूं कि हम यहाँ पे बेबी फेस, स्टोरी लाइन या कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो बंदा झंडा लेके आगे बढ़ सकता है WWE का। बिकॉज जॉन सीना जब टॉप पे थे WWE के तो 50% लोग उनको हेट करते थे, 50% लाइक करते थे, लेकिन तब भी जॉन सीना नंबर 1 फेस था बिकॉज वो नंबर्स ऑन बोर्ड थे, सीटें फुल हो रही थी, लोग उनको देखने आ रहे थे भले ही हेट करने के लिए आ रहे थे। सेम गोज फॉर कोडी रोड्स अभी जिस सिचुएशन में, लेकिन कोडी रोड्स को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं रैदर देन हेट कर रहे हैं, और वो चीज़ कोडी को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि रोमन रेंस की वो जगह आखिर कौन ले सकता है WWE में। ये नहीं बोलूंगा कि उनको रिप्लेस करे बिकॉज एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकते, मे बी रोमन रेंस उनमें से एक है, लेकिन WWE एक कंपनी है जिसको चलते रहना पड़ेगा। रोमन के जाने के बाद भी, कोडी के जाने के बाद भी उनको तो भाई अपना काम करना ही है ना। तो तब तक कौन ऐसा बंदा है, क्या कोडी रोड्स अपने उस स्पॉट को उतने टाइम तक रख पाएंगे कि वो उस पॉइंट पे सीधा बोले आगे कि मैं ही नंबर 1 गाय हूं एंड आई एम द वन जो रोमन रेंस की टॉर्च को आगे लेके बढ़ेगा? बिकॉज मैं पर्सनली ये सोचता हूं कि रोमन रेंस काफी ज्यादा ऑन बोर्ड हैं कोडी रोड्स को लेके, और इसी वजह से रोमन रेंस ने भी कहीं ना कहीं हाँ बोली होगी कि कोडी रोड्स वो बंदा है जो मेरी रेन को आके तोड़ेगा रेसलमेनिया में। आई डोंट थिंक कि रोमन रेंस को उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, और मे भी कहीं ना कहीं वो भी देखते हैं कि कोडी रोड्स वो बंदा हो सकता है जो फ्लैग बेयरर बनेगा WWE के लिए। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। और अभी कोई टेंशन की बात नहीं है बिकॉज रोमन रेंस अगले 2-2.5 साल तक तो एटलीस्ट WWE में आराम से आते रहेंगे। एक और टाइटल रन डेफिनेटली मुझे लगता है उनका हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं आफ्टर रोमन रेंस WWE की, जिसके बारे में अभी कोई सोचना नहीं चाहेगा, और इस चीज को लेके WWE काफी काम कर रही है बैकस्टेज, इसीलिए ये सारा कोडी रोड्स का पुश भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, और रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट को लेके असली अखाड़ा का एपिसोड चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।